लोग मुझे घूरते हैं, कुछ लोग मुंह बनाकर दूर हट जाते हैं और कुछ तो सीधा मुंह पर बोल देते हैं। सादी सकार्तवेलोदन, जिसका मतलब है गेट आउट फ्रॉम जॉर्जिया। आज मैं आपको एक सच्ची लेकिन बेहद दुखद कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह है जॉर्जिया में एमबीबीएस कर रहे एक भारतीय छात्र की असली कहानी। क्यों मैं बार बार कहता हूं, एमबीबीएस के लिए किसी भी नए देश, नए यूनिवर्सिटी या किसी नए एजेंसी से एडमिशन मत लीजिए। इस छात्र की सुरक्षा के लिए हमने इनका नाम बदल दिया है और यह कहानी किसी और छात्र की आवाज में सुनाई जा रही है जो अब इंडिया वापस आ चुका है। आइए सुनते हैं अर्जुन की वो सच्ची कहानी जो हर छात्र और उनके माता पिता को सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूँ जो पिछले साल से जॉर्जिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर बनने आया था, सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ। लेकिन आज मैं आपके सामने एक और पहचान लेकर खड़ा हूँ, एक डिलीवरी बॉय। हर रात, हर मौसम में मैं तबिलिसी की गलियों में वोल्ट कंपनी का बैग लेकर खाना पहुँचाता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि किराया, बिजली का बिल और रोज़ की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लोग मुस्कुराते थे, मदद करते थे। एक बार तो मेरा मोपेड खराब हो गया था। दो जॉर्जियन भाइयों ने मुझे सर्विस सेंटर तक छोड़ दिया, बिना कुछ लिए। लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब जब मैं रात को डिलीवरी करता हूँ, लोग मुझे घूरते हैं, कुछ लोग मुंह बनाकर दूर हट जाते हैं और कुछ तो सीधा मुंह पर बोल देते हैं। सादी सकार्तवेलोदन, जिसका मतलब है गेट आउट फ्रॉम जॉर्जिया। बस इतना ही, कोई वजह नहीं। सिर्फ मेरी त्वचा के रंग के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विदेशी हूँ। कभी कभी तो सुपरमार्केट में सामान खरीदते हुए भी गालियाँ सुननी पड़ती हैं। लोग चिल्ला कर कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्यों हो? और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब ये सब बातें बच्चों के मुंह से सुनता हूँ। मैं चिल्ला कर कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, आपका देश छीनने नहीं, आपकी संस्कृति को मिटाने नहीं। मैं आपकी भाषा सीखना चाहता हूँ, आपकी परंपराओं को समझना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है, क्योंकि मुझे हर दिन दो काम करने होते हैं, पढ़ाई और डिलीवरी। क्या ये मेरी गलती है? क्या मैं सिर्फ इस वजह से नफरत के लायक हूँ कि मैं भारतीय हूँ? मेरे जैसे हजारों भारतीय छात्र यहाँ हैं, जिनमें से कई संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे। हम सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कभी लगता था कि जॉर्जिया मेरा दूसरा घर है, लेकिन आज मैं इस शहर में डर के साथ जी रहा हूँ। डर किसी बुरी नज़र का, किसी नस्लभेदी टिप्पणी का, किसी हमले का। लेकिन फिर भी मैं हर दिन उठता हूँ, डिलीवरी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ कि किसी और छात्र को ये सब ना झेलना पड़े। मैं अर्जुन हूँ, एक छात्र, एक डिलीवरी बॉय, एक इंसान। और मैं बस इतना चाहता हूँ, थोड़ा सा सम्मान और सिर्फ थोड़ा सा इंसाफ। आपने अभी अभी अर्जुन की आप बीती सुनी। उसकी आवाज में जो डर था, जो टूटापन था, वो एक असली भारतीय छात्र की जिंदगी की कहानी थी, जिसने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, लेकिन जॉर्जिया जाकर उसे मिला डर, अपमान और संघर्ष। मैं डॉक्टर शामिक मजूमदार एक बार फिर कहना चाहता हूं, किसी फ्लैशी एजेंसी के झांसे में आकर अपना और अपने परिवार का भविष्य मत दांव पर लगाइए। ये लोग जॉर्जिया में सिर्फ ट्यूशन फीस को सस्ती दिखाते हैं। रहने, खाने और टैक्सी भाड़े में जो हर साल 5 से 6 हजार डॉलर लग जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। अर्जुन और बाकी छात्र इसी में फंस जाते हैं। सिर्फ फीस सस्ती है, ये सोचकर किसी अनजान देश में मत जाइए। सोचिए, क्या वो देश आपको सुरक्षा देगा, इज्जत देगा? क्या आप खुले दिल से वहां पढ़ सकेंगे? आप खुद ही सोचिए, जॉर्जिया का कुल जीडीपी है केवल $35 बिलियन, जबकि इंडिया का जीडीपी इससे 120 गुना ज्यादा है, $4.13 ट्रिलियन। इसके बावजूद जॉर्जिया के लोग भारतीयों को भिखारी समझते हैं, जबकि अगर एक महीना रशिया और ईरान से खाना पीना न आए तो जॉर्जिया के लोग भूख से मर जाएंगे। मैं पिछले 15 सालों से विदेशों में हजारों छात्रों को भेज चुका हूं और मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको सचेत करता हूं, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान जैसे देशों में जाने से पहले 100 बार सोचिए और कोई भी फैसला लेने से पहले हमसे बात जरूर कीजिए। आपके भविष्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता। धन्यवाद। जुड़े रहिए ओमकार मेडिकॉम के साथ, सच जानने के लिए और सुरक्षित भविष्य चुनने के लिए।